कुक विद राधा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रसगुल्ले का पैकेट लिया है जो रेडीमेड होता है। इस तरीके से रसगुल्ले का पैकेट में चाकू की या कैंची की सहायता से आप काट लेंगे और इसमें जो फ्लेवर होता है, जो इसका आटा होता है, वो इसमें बड़े पर आपने निकाल लूँगी। और निकालने के बाद इसको देख लेंगे कि इसमें गुठली तो नहीं है। इसको बिल्कुल परफेक्ट है। अगर गुठली हो तो छलनी से छान लें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप चाहें तो दूध भी ले सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने आधा गिलास पानी लिया है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मारते जाएंगे और मारने के बाद इस तरीके से इतना ही मारना है जैसे आटे का मारते हैं, इसी तरीके से मारना है। पूड़ी वाला आटा नहीं मारना है। इस तरीके से मारते जाएंगे और ये सॉफ्ट होता जाएगा और थोड़ा सा हाथ में भी चिपकेगा। और हाथ में चिपके तो आप चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये तो परफेक्ट है। इसमें आप चाहें तो खोया भी मिला सकते हैं तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं रसगुल्ले। इस तरीके से पूरा परफेक्ट हो गया है। इसको 2-3 बार कसते हाथों से आपको मारना है और मारते मारते ये परफेक्ट हो जाएगा। और इसको मसलने की ही एक कला है। इसको जितना ही अच्छा तरीके से मारेंगे उतना ही बढ़िया सॉफ्ट बढ़ेगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए प्लीज़। और इस तरीके से परफेक्ट ये मर चुका है। और ये मारने के बाद इसको गुठली जो होगी उसको मिक्स कर देना है। और ये परफेक्ट मर चुका है। और इतना आपको करना है जो उसमें लम्स बिल्कुल भी बाहर निकल जाए। और इस तरीके से लम्स आ गए हैं और इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से करते जाएंगे और बिल्कुल लचीला आटा बन के तैयार हो जाएगा। तसला भी साफ़ रहेगा और गंदा भी नहीं होता है। तसला साफ़ हाथों से बिल्कुल आपको मारना है इसको। अब इसको 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और 10 मिनट के बाद इसमें डालने के लिए आप चाहें तो चिरौंजी भी ले सकते हैं। मैंने इलायची ली है और इलायची के अंदर जो बीजे होते हैं वो ले लेना है। अब इसको पहले मैंने सॉफ्ट कर लिया था। अब इसमें जो इलायची के दाने हैं वो इसमें इस तरीके से 2-4 दाने आप रख सकते और गोल गोल ऐसे मोमोज की तरीके गोली बनाकर और इसे गोल गोल कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको लंबा आकार भी दे सकते हैं। रसगुल्ले लंबे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं और सारी परफेक्ट है। 2-3 हमने गोली वैसे लंबी भी बनाई हैं, आप देख सकते हैं मैंने। और इस तरीके से मेरी गोलियां तैयार हो चुकी हैं। चाशनी के लिए मैं भगोना रखा है गैस पे और इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे चाशनी में, ताकि चाशनी के लिए ज़्यादा ही पानी चाहिए होगा। और 3 गिलास मैंने पानी इसमें छोटे 3 गिलास डाला है और इसको गरम करेंगे हाई फ्लेम पर। और ज़्यादा गरम हो जाने के बाद इसमें आधा किलो चीनी ऐड कर दूँगी। अब इसको खौलाएंगे कम से कम। अब इसमें इलायची के जो छिलके बचे थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब इसको चलाएंगे सही से। चलाते हुए इसको देखेंगे कि ये नीचे चीनी लग ना पाए और आसानी से ये पक जाए चीनी। अब ये चीनी पक के तैयार हो चुकी है। अब इसको 4-5 खौल लगाएंगे। चाशनी बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं। इसका मैल जो होता है चीनी का निकालने के लिए मैंने आधा कप दूध इसमें डाला है। और जो इसका मैल होता है, चीनी में गंदगी होती है, वो ऊपर आ जाती है। और इस तरीके से छन्नी की सहायता से उससे निकाल देना है। और इसको 1 तार की चाशनी से पहले ही बना लेनी है। 1 तार से थोड़ा कम ही रखेंगे और क्योंकि इसको गाढ़ा नहीं करनी है। रसगुल्ले की चाशनी थोड़ी पतली होती है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो 1 तार की चाशनी तैयार करनी पड़ेगी। और ये चाशनी के ऊपर जो है ये दूध का जला हुआ ये आ जाता है। इस तरीके से जो गंदगी होती है ये साफ़ हो जाती है और चाशनी परफेक्ट साफ़ हो जाएगी। और ये इससे रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरीके से जो इलायची के जो छिलका हैं वो भी छलनी की सहायता से निकालते रहेंगे। इसी तरीके से बार बार निकालना पड़ेगा। चलाएंगे। परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है चाशनी। जो भी छिलके हों वो इस तरीके से निकालते रहेंगे धीरे धीरे। इस तरीके से सारा निकल गया है। और गैस हाई फ्लेम पे कम से कम आपको 20 मिनट तक पकाना है इसको।
तरीके से सारा सामान निकालते रहेंगे। ऊपर से जो आप चाहें तो वैसे छलनी से भी छान सकते हैं, दूसरी लोटे में रख के या जग में। मैंने ऊपर इससे छलनी की सहायता से ही निकाल दिया है। इस तरीके से निकल कर सब गंदगी बाहर हो गई है। इसके दूध गायब हो जाता है इसके अंदर से। ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है चाशनी। अब ये चाशनी को ठंडा करेंगे। कम से कम 20 मिनट तक इसको पंखे के में नीचे रखना है। अब रसगुल्ला सेकने के लिए मैंने गैस पे हाई फ्लेम पे कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में ऑयल डाल दूंगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले एक गोली डालेंगे, ताकि देखेंगे कि ये अच्छे से गर्म हुई है कि नहीं। अब इसको चलाते रहेंगे। ये जब इसकी हीट पता चल जाएगी कि हाँ ये गर्म होने लगी है, तो आपको धीरे धीरे करके सारी गोलियां इसमें ऐड कर देनी है। अगर एक साथ डाल देंगे तो आपकी गोलियां सारी फट जाएंगी और रसगुल्ले भी सारे फट जाएंगे और बिल्कुल बेकार बनेंगे। और हाई फ्लेम पर ही गोलियों को डालना है। ये आप देख सकते हैं कि गोली सिकने लगी है। अब ये गुलाबी हो चुकी है। अब जितनी भी गोलियां हैं रसगुल्ले की, सब एक एक करके इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने आधी डाली है, पूरी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप पूरी डाल देंगे तो एक साथ सब फैल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी गोली फटी नहीं है। मैंने परफेक्ट गोलियां बनाई हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से पहले जो डाली थी वो सिक के तैयार हो चुकी है। फिर थोड़ा सा लो फ्लेम पे कर देंगे इसको, ताकि ये जले नहीं, रसगुल्ले सब एक से दिखेंगे। और ये परफेक्ट सिक के तैयार हो चुके हैं। अब किसी छलनी की सहायता से दूसरा वाला जो छलनी जिसमें रखते हैं तो उसमें आराम से निकाल लेंगे। नहीं तो अगर वैसे निकालेंगे तो इसमें घी आ जाएगा। ये परफेक्ट के तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से चलाते रहेंगे और ये गोलियां आपस में घूमती रहेंगी। ये गुलाबी कलर की हो गई हैं खूब। अब अगर आपको ज़्यादा ब्राउन करना है तो आप ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। अब मैं ऐसे इस तरीके से सब रसगुल्ले की गोलियों को इस तरीके से निकाल लूँगी, एक एक करके। रेडी हो चुका है ये रसगुल्ले। अब इसको ठंडा कर लेंगे। एकदम गर्म चाशनी में नहीं डालनी है, तब तक चाशनी ठंडी हो रही है। जो बचे हुए पीसेस थे वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसी तरीके से दूसरे भी इसमें सेक लेना है। अब ये ठंडे हो चुके हैं। अब ये भी सिक के तैयार हो चुके हैं। और सबको एक तरफ रख लूँगी एक बर्तन में, परात में। ये परफेक्ट सिक के तैयार हो चुके हैं। अब इसको ठंडा कर लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद जो चाशनी ठंडी हो चुकी थी, अब इसमें एक एक करके डाल दूंगी। ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालना है, नहीं तो रसगुल्ले सब फैल जाएंगे। अब जो गुनगुनी चाशनी है उसी में मैंने रसगुल्ले ऐड कर दिए हैं। और केवड़ा आता है, केवड़ा मैंने इस तरीके से केवड़ा इसमें डाल दूंगी। केवड़े से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। 2 बूंद मैंने केवड़ा ऐड कर दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें जो चाशनी है रसगुल्ले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं, खूब बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप चाहें तो रसगुल्ले के ऊपर दही डाल के खा सकते हैं।
दही और रबड़ी भी डाल के खा सकते हैं। दही से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें दही ऐड किया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अब मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, राधे राधे।